That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में चल रहे पेपर लीक और ओएमआर शीट विवाद पर बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच बयानों का दौर तेज हो गया है। अशोक गहलोत ने युवाओं के फीडबैक का हवाला देते हुए ओएमआर शीट बदलने पर सवाल उठाए हैं, जबकि भजनलाल ने पूर्व सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच एक पुराना तथ्य फिर से सुर्खियों में है। गहलोत सरकार में 2022 में बनाया गया नकल विरोधी कानून, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। क्या ये कानून कांग्रेस की मंशा दिखाता है या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? हम इस मुद्दे के सभी पहलुओं को तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गहलोत सरकार के नकल विरोधी कानून की बात करते हैं। दिसंबर 2022 में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लोक परीक्षा विधेयक 2022 पारित हुआ था। इस कानून के तहत पेपर लीक करने, नकल कराने या नकल के लिए साजिश रचने वालों के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। अगर अपराध संगठित रूप से हुआ या इसमें सरकारी अधिकारी शामिल थे तो सजा आजीवन कारावास तक हो सकती थी। कानून में परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों, पेपर सेट करने वाले, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्विजिलेटर और उम्मीदवारों को कवर किया गया था। ये कानून उस समय देश में सबसे सख्त माना गया था। कांग्रेस का तर्क है, अगर उनकी मंशा खराब होती तो ऐसा कठोर कानून नहीं बनता। अब बात मौजूदा विवाद की। 2024-25 में कई भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट बदलने या गड़बड़ी के आरोप लगे। कुछ परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उनकी ओएमआर शीट से जवाब बदल दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि युवाओं के फीडबैक के अनुसार कई परीक्षाओं में ओएमआर शीट बदली गई। उन्होंने सरकार से साफ जवाब मांगा, क्या ये सच है और क्या जांच हुई। उन्होंने ये भी कहा, अगर गड़बड़ी साबित हुई तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पूर्व सरकार में पेपर लीक का खेल चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस शासन में नकल माफिया को संरक्षण मिला और कई परीक्षाएं रद्द होकर फिर से हुईं। भजनलाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पारदर्शिता के लिए कड़े कदम उठाए हैं और जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत सरकार में बने कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि परीक्षाएं रद्द करके नए सिरे से कराई गईं। इस विवाद में युवाओं का गुस्सा सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में पिछले कुछ सालों में रीट, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी ग्रेड 3, आरएसआई और अन्य कई परीक्षाओं में पेपर लीक या अनियमितता का आरोप लगे। हजारों युवा बेरोजगार बैठे हैं और बार बार परीक्षाएं रद्द होने या गड़बड़ी के कारण उनका भविष्य अंधकार में है। युवा अब सिर्फ सजा से संतुष्ट नहीं हैं, वो पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया चाहते हैं। ओएमआर शीट बदलने के आरोप ने उनके विश्वास को और तोड़ा है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये विवाद दोनों पार्टियों के लिए हथियार बन गया है। कांग्रेस इसे भजनलाल सरकार की नाकामी बता रही है, जबकि भाजपा गहलोत सरकार की। लेकिन दोनों पक्षों पर एक सवाल बराबर है, कानून तो बना, लेकिन उसका क्रियान्वयन कहाँ रहा? अगर गहलोत सरकार में कानून बनाया गया था तो पेपर लीक क्यों रुके नहीं? और अगर भजनलाल सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है तो ओएमआर में गड़बड़ी क्यों हो रही है? तथ्यों की जांच करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार परीक्षाओं पर रोक लगाई और जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने एसआईटी बनाई, लेकिन नतीजे अभी तक संतोषजनक नहीं हैं। युवा अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए